हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय कम बचा है तो आप लोग ज़रूर पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज के क्लास भी सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के 50 VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से 2025 बोर्ड परीक्षा में साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर विज्ञान में 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो इसका एग्ज़ाम जो होगा फाइनल बोर्ड परीक्षा का 80 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। देख सकते हो यहाँ पर 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर समय जो मिलता है वह 2 घंटा 45 मिनट ही मिलता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, बायोलॉजी का प्रश्न है। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। तो आपको याद रखना है साधारण मटर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो आपको याद रखना है अंतिम स्रोत सूर्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सप्ताप मंडल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, वर्ग पूछा गया है। तो आपको याद रखना है आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त पूछा जाएगा तो 7 होता है, लेकिन वर्ग पूछा जाएगा तो 18 होता है। आपको याद रखना है दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो आपको याद रखना है हीलियम अक्रिय तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं। बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, सोना, चांदी, सी ऑप्शन है हीरा, डी ऑप्शन है लोहा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो आपको याद रखना है हीरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, लोहा, तांबा, कैल्शियम या सोडियम और लिथियम। तो आपको याद रखना है सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों मुलायम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं।
12 नंबर प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातु पूछा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो आपको याद रखना है, धातु पूछा जाएगा तो क्या होता है, पारा होता है, और अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होता है। दोनों याद रखना है, धातु पूछा जाएगा तो पारा होता है और अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो आपको याद रखना है, लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा गया है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है, यानी बताना है कि कौन अम्ल का यहाँ पर अम्ल का पीएच मान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम 2 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती हैं, शून्य होती हैं, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, उत्तल लेंस कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बहुत ही इजी प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन दोनों का 2 नियम होता है, आपको याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा बार फिजिक्स में पूछा गया ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपको याद रखना है, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। ये फोकस दूरी के फार्मूला होता है। और वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, तो R बराबर 2F होता है। आपको दोनों फार्मूला याद रखना है, ये वक्रता त्रिज्या के लिए है और ये फोकस दूरी के लिए है। तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी का फार्मूला F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पर F निकालना है, यानी फोकस दूरी निकालना है। तो F रह जाएगा वक्रता त्रिज्या, R के जगह पर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। यहाँ पर बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है,
समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। बताना है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए 1/100 लिखेंगे और गुना यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है तो 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पर ये 50 दूना 100, यानी राइट आंसर यहाँ पर कितना आएगा 50 दूना 100, यानी 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो यहाँ पर उत्तल लेंस दिया गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं कि धनात्मक यानी प्लस की होती है, तो प्लस के 2 डायोप्टर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो आपको याद रखना है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आपको याद रखना है काला प्रतीत होता है। क्यों काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं हो पाता है, न ही परिकिरण हो पाता है, और इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो एमीटर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, विभव और विभवांतर का सही मात्रक होता है। विभव और विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है, विभव और विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, आवेश का सही मात्रक है। तो आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है सूखा सेल का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 35 है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो आपको याद रखना है क्या आवश्यक है, यूरेनियम आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया है, हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है। हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो आपको याद रखना है कार्बन का अपरूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो यहाँ पर कार्बन का है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो आपको याद रखना है 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, 40 नंबर प्रश्न है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, वियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। क्वेश्चन नंबर
41 पूछा गया है सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपको याद रखना है सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो आपको याद रखना है स्टार्च के रूप में जमा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वैना केवा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पर कौन सा? तो अवतल लेंस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया है, लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या होती हैं? तो डायोप्टर होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के साइंस के पूरे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और यहाँ पर रोज़ आप लोग का डेली शाम को क्लास होता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि अब परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।